कैबिनेट मंत्री जोराराम पटेल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। सबसे पहले सर सवाल ये कि आज की कैबिनेट बैठक को लेकर के कई नीतिगत फैसले लिए गए हैं। इसमें चाहे सौर ऊर्जा के अंदर राजस्थान को सशक्त बनाना, सक्षम बनाना हो, सबसे बड़ा आपको पहलू कहाँ नजर आ रहा है जो राजस्थान को तेजी के साथ आगे बढ़ा देगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा और आपसे निवेदन भी करूंगा कि राजस्थान को सुख राजस्थान और राजस्थान को एक समृद्ध राजस्थान और राजस्थान को एक विकसित राजस्थान बनाने में हमारे आप लोगों की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है जी। हम 4-5 सेक्टर में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी ने फोकस किया है। एनर्जी सेक्टर में हम आत्मनिर्भर बने, किसानों को मिलने वाली जो सहायता राशि है, किसानों को अपनी आय जो दुगनी करनी है, किसानों को सहायता देनी, उसमें करें। हमारा उद्योग पनपे और राइजिंग राजस्थान के नाम से हमारे जो इवेंट्स होने वाली है, किसी देश और प्रदेश के लिए उद्योग बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उद्योग पनपे और साथ ही साथ हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके साथ साथ हमारा अधिकारी वर्ग, कर्मचारी वर्ग भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनकी भूमिका भी एक विकसित और समृद्ध प्रदेश के लिए जरूरी है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज एक तो भर्ती जो है, हमें ये टारगेट है, हमारा संकल्प है कि इस वर्ष हम 1 लाख बेरोजगार नौजवानों की भर्ती करेंगे, जिसमें 60,000 और 23,700 ये मैंने आज आपके सामने आंकड़ा रखा है, इसकी भर्ती शीघ्र करेंगे। इतिहास में पहली बार इतनी भर्ती हम एक साथ करने को जा रहे हैं। और 5 साल में 4 लाख की भर्ती हम करेंगे। साथ ही साथ हम ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना चाहते हैं और इसीलिए मैंने बार बार बताया, इतनी भूमि हमने अलॉट कर दी है, इतना मेगावाट बिजली हमको अलग अलग सेक्टरों से मिलेगी। और साथ ही साथ कर्मचारियों के हित में भी निर्णय लिए। आपने अभी एक बात कही थी कि आदरणीय किरोड़ी लाल जी ने अपने बैठक में ये कहा। देखिए, किरोड़ी लाल जी हमारे सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं हमारे मंत्रिपरिषद के। हमारे वरिष्ठ मंत्री है, अनुभवी है और मंत्रिपरिषद के दौरान अनेक बातों पर चर्चा होती है। वो मंत्रिपरिषद के अंदर का विषय है, वो बाहर का विषय नहीं है। जैसा आपने बताया, ऐसी कोई बात नहीं हुई और जो अंदर की बातें हुई है, मंत्रिपरिषद के दौरान अनेक विषयों पर चर्चा होती है और चर्चा एक हमारे मंत्रिपरिषद के निर्णय का भाग है, लेकिन अंत में जो हम निर्णय लेते हैं उसकी जानकारी किसी के मार्फत आपको देते हैं। ठीक है सर, अगर आपने जिक्र किया ही है तो मैं चाहूंगा कि एक सवाल उस पर मैं कर भी लूं। मीना साहब को लेकर के आपने कहा कि वो आपके साथी हैं, लेकिन वो अपने आप को कई बार, जब बारिश का स्थिति हो गई थी, गर्मी ज़्यादा पड़ गई थी, तो उस वक्त वो अपने आप को अलग कर लेते हैं, लेकिन परिस्थितियों को देख करके वो ज़मीन पर ज़रूर जाते हैं। वो कहते हैं मैं जनता का चुना हुआ नुमाइंदा हूं, लेकिन कुछ बातों को लेकर के, जैसा कि भर्तियों को लेकर के उन्होंने सवाल उठाया, मुख्यमंत्री को एसटी से मिल करके उन्होंने उन सभी चीज़ों को जानकारी उन्होंने साझा की है। क्या लगता है कि इस मामले पर अब जल्द से जल्द एक्शन होने की संभावना भी है, क्योंकि वो बार बार कह रहे हैं कि सरकार में कैबिनेट मंत्री हूं और मैं जनता के बीच में जाना है मेरे को? देखिए, हम सब लोग जनता के बीच में रहते हैं। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री समेत हम सब जनता के बीच में रहते हैं। मैं जयपुर का प्रभारी होने जी के समय संविदा उसके सामने पानी का भरा हुआ गंदे पानी का निकल, मैं भी आपके साथ ही जनता के बीच में पानी के बीच में खड़ा था। तो हम सब लोग जनता के बीच में जाते हैं, ऐसा नहीं कि हम जनता के बीच में नहीं जाते। किरोड़ी जी हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं, अनुभवी है, वो भी जनता के बीच में जाते हैं। ऐसी स्थिति में जनता के बीच में जाना हर जनप्रतिनिधि का कर्तव्य है, दायित्व है, उसको हम सब निभाते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और सवाल सर, 2-3 चीजें बड़ी बहुत महत्वपूर्ण थी इसमें। एक तो सौर ऊर्जा से जुड़ा हुआ, जिसमें राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाना है वो, और दूसरा रोजगार का विषय। अब इसमें जो सफाई कर्मचारी हैं उनके लिए तय कर दिया गया कि भाई 2 साल जिसके पास अनुभव होगा उसको हम इसमें जोड़ देंगे। तो ये बड़ा सिंपल कर दिया गया है, इससे राहत मिलेगी? जी सर, इससे राहत क्यों मिलेगी कि हमने पिछले पूर्ववर्ती सरकार ने अनेक बार भर्ती करने की कोशिश की, परंतु वो कहीं ना कहीं जाके न्यायालय में अटकी। और एक ये मानना भी है कि जो इस क्षेत्र में काम नहीं करना चाहते हैं वो भी कई लोग आ जाते हैं। इन सब का समाधान एक ही है कि जो इस काम को करने के इच्छुक हैं, बेरोजगार हैं और इस काम का अनुभव रखते हैं, उनको हम वरीयता देंगे। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और है सर, मैं आखिरी सवाल मेरा आपसे यह है कि राजस्थान में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए
एक बड़ी कोशिश की गई है और इसके लिए 3,000 करोड़ के निवेश पर इंसेंटिव देने के लिए भी फैसला किया गया है। लगता है कि इससे राजस्थान की जो पॉलिसी है वो अट्रैक्ट करेगी जो निवेशक हैं उनको। हम सबका पूरा प्रयास है, हमारे मुख्यमंत्री जी का पूरा प्रयास है कि हमारे यहाँ जो निवेशक आ रहा है उसको सिंगल खिड़की पे सारी सुविधाएं, जो कानून सम्मत सुविधाएं वो तुरंत मिले, उसको विभिन्न विभागों में इधर उधर जाना नहीं पड़े, परेशान नहीं होना पड़े। इसलिए करीब लंबा अरसे के बाद इस बार सारे हमारे जो राजस्थान के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। राजस्थान का एक विशेषता ये है कि हमारे पास जो खनिज है, ऐसी प्रचुर मात्रा में खनिज अन्य किसी प्रदेश के पास नहीं है। और हम हमारे एक चीज की हमें बार बार ब्लेम किया जाता था कि नौकरशाही में, लाल फीताशाही में, इस वजह से उद्योग हमारे यहाँ नहीं आते। इसको हम पूर्ण रूप से समाप्त करेंगे। उद्योगों को, उद्योगपतियों को जो सुविधाएं सही है, जो न्याय संगत है, वो तुरंत हाथों हाथ सिंगल खिड़की देंगे। और ताकि ऐसा वातावरण बनाएंगे पेयजल के संबंध में, लॉ एंड ऑर्डर के संबंध में, बिजली के संबंध में, भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में, रॉ मटेरियल के संबंध में, ताकि उद्योगपति निश्चित होकर के उद्योग लगावे, हमारे राजस्थान का विकास हो और हमारे बेरोजगार नौजवानों को नौकरी मिले। अच्छा, नए जिलों को और लेकर के इसी आधार पर राजस्थान का हमारा जो जीडीपी है वो और अधिक बढ़े। ठीक है। पिछली सरकार में सर जो 17 नए जिले बने उनको लेकर के बड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अब इसमें सुखराम बिश्नोई जो है वो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि मैं तय समय आपको देता हूं, अगर आप इस समय तक एसपी की नियुक्ति नहीं करते हैं तो ये मेरा आमरण अनशन जारी रहेगा। कोई व्यक्ति आमरण अनशन बिना कारण करता है तो वह न्याय संगत नहीं कहा जा सकता। अभी तो नहीं पता किसी को कौन सा जिला रहेगा, कौन सा जिला जाएगा। एक हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने एक्सपर्ट कमेटी मुकर की। एक्सपर्ट कमेटी ने हमारे सबसे सीनियर ललित के पवार रिटायर्ड आईएएस से उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। हमारी कमेटी बनी हुई है, कमेटी अभी उस पर समीक्षा कर रही है। उससे पहले ही ये कहना हमारा जिला जाएगा, इसका मतलब उनके मन में कहीं न कहीं डर है कि उन्होंने अपने राज के दौरान, अपने मंत्रिमंडल के दौरान मंत्री पद का नाजायज फायदा उठाकर जिला बनाया है। अगर उनका जिला हमारे जो नॉर्म्स है, इंडिया गवर्नमेंट के बनाए हुए हैं, अन्य प्रदेशों में है, हमारे हैं, उस नॉर्म्स में आता है तो रहेगा, नॉर्म्स में नहीं आता है तो सरकार फिर विचार करेगी। और जहां तक उनको जिला बनाने से बेनिफिट होता तो उनको जिला बना दिया, उसके बाद फिर वो विधानसभा में क्यों नहीं पहुंचे। अगर जिला बनाने नहीं बनाने से होता तो वो तो उन्होंने जिला बनाया, फिर भी वो नहीं जीत पाए। अनेक ऐसे जो मेरे जानकारी के अनुसार 17 माननीय विधायक है जो पूर्ववर्ती सरकार में विधायक थे, उनके क्षेत्र में जिले बने, फिर भी वो विधानसभा में नहीं पहुंच पाए। तो ये कोई महत्वपूर्ण विषय नहीं है। हम लोग पारदर्शिता से, नियमों के अनुसार, जनहित में जो भी निर्णय होगा वो निर्णय लेंगे। हम कोई वैमनस्य से निर्णय नहीं लेंगे, कोई किसी की पक्ष या विपक्ष का ध्यान नहीं रखेंगे। हम जनता का हित देखेंगे, राजस्थान का हित देखेंगे, उसके बाद जो भी न्यायोचित निर्णय होगा वो निर्णय लेंगे। ठीक है, यानी कि ये जनता तय कर रही है। जोगराम जी, इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी इनपुट एडिटर सुशांत पारिक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो भी आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। सुशांत जी, मेरा एक सवाल आपसे है, क्या सरकार जिलों को खत्म करने का डिसीजन ले चुकी? कमेटी रिपोर्ट, अपनी जो रिपोर्ट है वो दे चुकी है, कब तक फैसला होगा और कितने जिले आप मानकर चल रहे हैं राजस्थान में अभी खत्म या मर्ज करने की सरकार की तैयारी है? आपको अपडेट करना चाहता हूं, अभी सरकार ने कोई निर्णय नहीं दिया है। अभी हमारी एक्सपर्ट कमेटी ने रिपोर्ट दी है और हमारे जनप्रतिनिधियों की जो कमेटी है वो इस पर समीक्षा करेगी। एक बैठक, मात्र उनकी एक बैठक हुई है। अनेक बैठकों के उपरांत जो हमारे नॉर्म्स बने हुए हैं, नियमानुसार है, कानून है, जनसंख्या के, क्षेत्रफल से अनेक चीजें होती है, उसको सबको देखेगी, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। अभी तक हमने न तो निर्णय हटाने का, किसी जिले को बढ़ाने का, न किसी जिले को हटाने का, न कोई निर्णय नहीं, क्योंकि अभी तो हमारी समीक्षा ही नहीं हुई है। समीक्षा के उपरांत ही जनहित में निर्णय लिए जाएंगे, इतना मैं आपको कह सकता हूँ। तो कांग्रेस सरकार के समय जो मंत्री हैं वो जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जोगाराम जी, तो क्या केवल एक तरीके से अधूरी सूचनाओं के आधार पर ये सारा जो है अनशन, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है? मैं आपकी मार्फत जो भी माननीय विधायक, पूर्व विधायक, माननीय सदस्य, जनप्रतिनिधि इस संबंध में कोई धरना प्रदर्शन कर रहे हैं या कोई उनको मन में वहम है तो वहम नहीं निकाली। ये भजन लाल जी की सरकार, ये भाजपा की सरकार राजस्थान में
जनहित में सभी पक्षों को सुनने के उपरांत सभी न्याय के जो हमारे नॉर्म्स है उसको ध्यान में रखते हुए कोई न कोई समीक्षा के उपरांत निर्णय लेगी। वो निर्णय लेगी जिसको जनता स्वीकार करेगी। हाँ, अब किसी को कोई राजनीति करनी है और कोई न कोई आधार बनाना है तो वो अपनी जगह स्वतंत्र है। इस प्रजातंत्र में कोई भी बात कह सकते हैं। और अभी तो कुछ जिले बढ़ाने, नहीं बढ़ाने, हटाने, नहीं हटाने की कोई कार्रवाई नहीं हुई, हमारी समीक्षा ही नहीं हुई। उससे पहले ही धरना प्रदर्शन करना, आमरण अनशन करना, लगता है कि उनके मन में कोई न कोई काला है और उन्होंने जिले बढ़ाने में कोई न कोई गलती की है। नहीं तो निश्चित रहे, अगर जिले नियमानुसार बने, कानून अनुसार बने तो उसमें कोई तकलीफ ही नहीं, और नियमानुसार, कानून अनुसार नहीं बने तो उसमें सरकार विचार करेगी। एक सवाल और है जोगराम जी, किरोड़ीलाल मीणा का इस्तीफा प्रकरण एक तरीके से पटाखे माने, आज वो आके बैठे भी हैं, एजेंडों पे चर्चा में शामिल हुए, अपनी बात भी कही, और जिस तरीके से वो भर्तियों को, तबादलों को लेकर बोल रहे थे, सरकार अब आने वाले दिनों में एक्शन भी करेगी। देखिए, मंत्रिपरिषद के वो हम सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं, अनुभवी हमारे मंत्री हैं, और हमारी आज की कैबिनेट में जो भी विषय डिस्कस हुए उन्होंने भी अपनी बात रखी है, और जो जो निर्णय हुए वो मैंने पीछे के मार्फत आपको बता दी। तो इस्तीफा प्रकरण का पटाखे माने खत्म है एक तरीके से, अब जो है मंत्री पद पे काम करते रहेंगे किरोड़ीलाल मीणा। इस अध्यक्ष जी ने आपको बार बार कहा है, और किसी ने ये नहीं कहा कि उनका इस्तीफा, हाँ उन्होंने एक अपनी वजह बताई थी कि मैंने ऐसा जनता से वादा किया था, जनता ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरा मन भर गया, लेकिन इस्तीफा कोई स्वीकार नहीं हुआ और वो बराबर अपना काम निपटा रहे थे। और इसके संबंध में हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने आपको अनेक बार बताया कि नहीं, वो बराबर अपना कार्य कर रहे हैं, और मंत्री के नाते आज मंत्रिपरिषद की बैठक में उपस्थित हुए, अपनी बात भी रखी, और भविष्य में मंत्री के नाते, वरिष्ठ मंत्री के नाते बराबर काम करेंगे, जनता की सेवा करेंगे। तबादलों को लेकर जोगराम जी सवाल पूछे जा रहे हैं, बहुत लंबे समय से पेंडिंग है मसला, सरकार कुछ तैयारी कर रही है, नीतिगत कुछ फैसला डिस्कशन हुआ है? देखिए, तबादले की लिस्ट है जो आती है वो आप खुद ही बता रहे हैं, आरएस की लिस्ट आई, आईपीएस की लिस्ट आई, आईएएस की लिस्ट आई, बार बार आई है, और दूसरे विभागों के तबादले हैं उसको भी समय अनुसार होंगे, और जब भी होंगे सबसे पहले आपको बताए जाएंगे कब होने वाले हैं। जी शुभेंदु। बिल्कुल, और जाहिर तौर पर ये बड़े महत्वपूर्ण सवाल थे और आज की बैठक को लेकर के कुछ निर्णायक भूमिका यहाँ पर नजर आई है, क्योंकि इसमें राजस्थान का कैसे आगे बढ़ाना है उसके लिए रोड मैप यहाँ पर दिखाई दिया है। बहुत शुक्रिया सर, आप जुड़े हमारे साथ, आपने अपना समय दिया है। आपने कई बड़े सवाल हैं, जैसे कि कैबिनेट मंत्री मीना साहब को लेकर के जो चर्चाएं चल रही थी उस पर आपने विराम लगा दिया है, और साथ ही राजस्थान का विजन, राइजिंग राजस्थान को लेकर के क्या नज़र आता है उसको लेकर के आपने बात की है। सर, समय निकाला आपने, बहुत शुक्रिया एनडीटीवी राजस्थान से बात करने के लिए। और सुशांत पारिक, इस पर मैं ज़रा जल्दी से एक रिएक्शन इस पर आपसे लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये कई चीज़ें हाल फिलहाल के अंदर हुई हैं। देखिए, न सिर्फ सौर ऊर्जा के अंदर बल्कि जो रोजगार के मामले हैं उसको लेकर के भी सरकार का विजन यहाँ पर क्लियर नजर आ रहा है। बिल्कुल, इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि विधानसभा में जो कमिटमेंट किया था मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने, जोगराम जी अभी जो बता ही रहे थे, सरकार ने आज की इस बैठक के बाद पीसी के जरिए बता दिया है कि एक साल में 1 लाख रोजगार की वो बात कर रहे हैं। वो सफाई कर्मियों की भर्ती का ऐलान कर चुके हैं, और दूसरे डिपार्टमेंट में सेक्टर वाइज लगातार अब जो है हर महीना स्क्रूटनी होती है, जैसी वैकेंसी होती है, प्रक्रिया सरकार ने शुरू कर दी है। तो रोजगार के लिहाज से सरकार की जो तैयारियां हैं बहुत महत्वपूर्ण है, और सरकार लगातार कोशिश कर रही है। कुछ नियमों में संशोधन, बदलाव जैसी कुछ चीजें थी तो आज उनको अमली जामा पहनाया गया है। तो एक अच्छा जो है, एक तरीके से कहें, रोड मैप रोजगार के लिहाज से सरकार बना चुकी है, और युवा इस बात से उत्साहित भी है। हमने देखा कि रोजगार मेलों के जरिए जिस तरीके से जो हाल बिल्कुल, और ये जो है एक संकेत देता है कि विजन यहाँ से राजस्थान की सरकार का क्या है। बहुत शुक्रिया सुशांत पारिक और जोगराम पटेल जी हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया सर एक बार फिर से आपका। इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान।